नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है एक सरकारी शिक्षक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आप एक अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। मैं विनोद कुमार माझी, जी। हेड टीचर पीएस शेरपुर, धरावदा सीवान में कार्यरत हूं। तो सर, शिक्षक आप पहले ऐसे निजी शिक्षक थे या एग्जाम दे के आप मतलब शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ है आपका सरकारी विद्यालय में? देखिए, हम 2005 से टीचिंग लाइन में हैं। मतलब निजी शिक्षक थे या शुरू से ही गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टीचर हम थे। अब हाँ। फिर ये आपके शेरपुर में हम आए हैं 21 जुलाई 2025 से, जी। और यहाँ अपना सेवा दे रहा हूँ जी। तो आपको क्या लगता है, शिक्षा का स्तर बिहार में गिर गया है? जो स्तर है पूरा नीचे है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, नीचे दिखाना बहुत आसान बात है। लोग कह देते हैं कि नीचे है। देख लीजिए, हम 2005 से टीचिंग लाइन में हम लोग हैं। 2005 से 2005 से हम लोग हैं जी। और देखिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए, आप लोग मिला करके देखिए। जब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ग्रोथ बढ़ाए हैं। अनुपात कहाँ का? अपने विद्यालय का कि पूरे बिहार का बढ़ गया है? पूरा बिहार के बढ़ गया है। देखिए, जब 2005 से हम लोग टीचिंग लाइन में आए हैं जी। देखिए, बचिया पहले उतना पढ़ने नहीं आती थी। हम लोग आए तो देखिए समान रेशियो में कर दिए हैं। जितना बच्चे आते हैं उससे बढ़ चढ़ के बचिया विद्यालय आती है। पहले उतना नहीं होता था। लोग कहते हैं शिक्षा का स्तर गिर गया है। ऐसा बात तो नहीं है। आरोप लगाना सीधी बात है कि आप कह दीजिए नहीं। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। भारत में बिहार शिक्षा में सबसे पीछे है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, मैं नहीं नकार सकता हूँ। एक जो आंकड़ा होता है कि भारत में सबसे पीछे है शिक्षा स्तर में बिहार। शिक्षा में भी है, आर्थिक स्थिति में भी है, बेरोजगारी में भी है। देखिए, आर्थिक स्थिति में तो हम मान लेते हैं कि है। अब शिक्षा में देखिए, हमारा जो बिहार है इतिहास में गवाह है। इतिहास गवाह है कि देखिए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को देख लिया जाए कि पूरा दुनिया से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो पहले भी हमारा बिहार आगे था, अभी भी ग्रोथ कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग पूरा पिछड़े हुए, ग्रोथिंग में है, हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। क्या कारण था सर कि जो शिक्षा का स्तर नीचे चला गया? एक ज़माने में पहले मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में कई देशों से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन अभी जो शिक्षा का स्तर गिर गया, अभी आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, शिक्षा का स्तर ऊपर आ रहा है। लेकिन सर, आ रहा है, अभी गया नहीं है, आने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसे लगता है कि क्या रीजन रहा होगा जो नीचे गिर गया है? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप एक भली भांति समझ सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, पहले जो था ना जी, तो शिक्षा के विषय में बहुत लोग कम जानते थे, जागरूक नहीं हो पाते थे। लेकिन देखिए, अब सब घर में बच्चे भी देख रहे हैं, गार्जियन भी है, सब लोग जागरूक हो गए हैं कि शिक्षा पर मतलब होड़ लग गया है। ऐसा बात नहीं है, पहले नहीं था ऐसा। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो गए हैं। दिन प्रतिदिन एकदम हमारा उन्नति हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हम पीछे हैं। सब लोग अपना अपना ध्यान दे रहे हैं। रह गए कि स्तर के बाद देखिए, अब सभी लोग सीधे आरोप लगा देते हैं शिक्षक पर। हमारे समाज मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, समाज सही पूरा समाज आरोप लगा रहा है। और आरोप लगाना तो आसान होता है किसी पे भी। देखिए, आरोप लगाना हम मान रहे हैं कि आप आरोप लगाना तो आसान है। देखिए, हम लोग में जो कमी, देखिए आपके पास बच्चे जो हैं ज्यादा समय देते हैं। हम लोग स्कूल में अपना समय देते मतलब हैं, गार्जियन के पास ज्यादा समय देता है। अब गार्जियन का भी सहयोग चाहिए कि बच्चों को सुबह शाम पढ़ने के लिए मतलब जागरूक करें। जैसे देख लीजिए, प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं उसी बच्चा को। हाँ, प्राइवेट में भेजते हैं तो उसी बच्चा को देखिए कितना बढ़िया साफ सुथरा नहवा धोवा करके और भेजते हैं, टाई बेल्ट पहना कर। हम लोग खुद, सरकार सब व्यवस्था देती है। जैसे मान के चलिए कि पैसा देती है सरकार ड्रेस के लिए, बैग के लिए आपको सरकार दे रही है, बैग दे रही है, छात्रवृत्ति भी मिलता है, छात्रवृत्ति है, पोशाक योजना है, भोजन में अभी तो प्राइमरी में भोजन भी मिलता है, एमडीएम भी है। मान के चलिए भोजन भी मिलता है। लेकिन गार्जियन क्या करते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं उतना बढ़िया जितना प्राइवेट में। उसी बच्चा को प्राइवेट में एडमिशन करा देंगे तो ले आके गाड़ी। सर, आपको एक मिनट रुकना चाहूंगा। क्या कारण है सर, लोग प्राइवेट में भेजना पसंद करते हैं, सरकारी में अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं? देखिए, ज्यादातर
देखिए उन लोग का मानसिकता जो है ना बदलना पड़ेगा कि जैसे गार्जियन का। जी गार्जियन का मानसिकता बदलना पड़ेगा। सब सुविधाएं हमारे विद्यालय में क्या नहीं है। हमारे टीचर जो है ट्रेन टीचर है, ट्रेन टीचर है, मतलब प्रशिक्षित है। प्रशिक्षित है, क्या प्रशिक्षण लिए हैं सर? प्रशिक्षित लिए हैं कि मतलब जैसे डीएलएड हुआ, बीएड हुआ, कि टीचर ट्रेन टीचर। प्राइवेट में क्या है, सब जगह शिक्षा का जो जितना नियम है मानक पार करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो टीचर बन गए। मानक जो होता है, मतलब ये मानक जैसा है कि डीएलएड हो गया, जी, बीएड हो गया, जी, एग्जाम पास करके जो ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके एग्जाम पास करके ही आते हैं। जी मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद डीएलएड किए, बीएड किए, माने प्रशिक्षित हो गए, ट्रेंड हो गए, उसके बाद आए हैं। लेकिन मानसिकता ये है हमारे गार्जियन के जो भी है कि प्राइवेट के होड़ लगा दिए लोग, उसमें ये है। लेकिन देख लीजिए, तुलना करिए ना हमारे बच्चे से, आप प्राइवेट के बच्चे से भी तुलना कीजिए। हाँ, देखिएगा। जैसे सर कई ऐसे मतलब प्राइवेट स्कूल में भी जो प्राइमरी लेवल पे होता है, अगर वहाँ भी देखा जाए तो वहाँ भी काफ़ी मतलब जो बच्चे होते हैं ना, जैसे पहले सरकारी स्कूल में बच्चे एकदम पूरे मतलब अव्यवस्थित तरीके से बैठे होते थे। पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो नहीं बोल सकता हूँ। उसी तरीके से कई प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे एक जैसे एक ही जगह पे ऐसे बैठ गए हैं, मतलब कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बैठे हैं। देखिए सिस्टम में देखिए, अब सरकार हमारे विद्यालय में सब कुछ सुविधा उपलब्ध। जैसे पहले व्यवस्था था कि बैठने के लिए गार्जियन कहते थे कि नहीं नहीं इस विद्यालय में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो देखिए हमारे विद्यालय में कितना बढ़िया बेंच आ गया है। बेंच आ गया, बैठने के लिए समस्या दूर हो गया। पहले हम लोग चट बोरा पर बैठाते थे, ये भी फैसिलिटी हो गया। छात्र अनुपात में शिक्षक भी हैं। ये नहीं कि अब ज्यादा छात्र हैं शिक्षक कम, छात्र अनुपात में शिक्षक भी है। घंटी भी समय से चलता है और कोई कमी नहीं है। अब मानसिकता बदलने की जरूरत है गार्जियन की कि भाई हम अपना सहयोग करें, इस विद्यालय में भेजें, सरकारी विद्यालय में भेजें। प्राइवेट की जो मानसिकता है ना, चेंज करना पड़ेगा। जी सर, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा सर, क्या आप लोग सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी आया है, गांव में जाके अपील करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप लोग अपने द्वारा अपील करते हैं? देखिए हमारे बच्चे ही खुद नारा लगाते हैं कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ऐसा बात नहीं, जागरूक हो गए हैं, कर दिया गया है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप लोग गांव में एक अपील चल रहा है, तो आप लोग अपने द्वारा अपील चला रहे हैं बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, या सरकार के द्वारा ये पहल है? देखिए सरकार का पहल ही, हम लोग गांव में जाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए और पहल चलाते हैं हम लोग कि जाके बच्चों से मिलते हैं। देखिए जैसे 26 जनवरी था ना, इस पर भी तो हमारे थी होता है, प्रभात फेरी होता है, तो इसमें नारा भी लगता है, सब शिक्षा पर आधारित चलता है, नारा सब चलता है। उसमें भी मतलब ये जो पूछ रहे हैं कि बच्चे हमारे जागरूक हैं, वो नारा अपने से लगाते हैं। नारा दीजिए ना, जैसे कहते हैं कि अभी ना बोले हम आपसे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बच्चे खूब नारा लगाते हैं। जैसे और है, जैसे